आइए आप लोगों को एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी को लेकर के आए हैं। करना क्या है आप लोगों को, आप सभी लोग स्वयं पढ़ेंगे और बाकी लोग इसको दोहराएंगे। नहीं, छोड़ दीजिए, आप दोहराइए मत, केवल आप पढ़िए। अब पढ़ करके देखिए उसमें कौन सा ज्ञान आपको प्राप्त होता है। कोई भी चीज जो होती है छोटी अथवा बड़ी नहीं होती है, छोटी अथवा बड़ी। हां, आपको हम आखिरी में बताएंगे कि छोटी और बड़ी क्या होती है। तो बुलाते हैं पहले बच्चे को और देखते हैं आप लोगों को ये कैसे पढ़ करके सुनाता है। आजा बेटा आप। गर्मी का दिन था और एक शेर अपनी गुफा में सो रहा था। एक चूहा उसकी नाक पर बैठ कर उछल कूद करने लगा। शेर को गुस्सा आ गया। शेर चूहे को अपने पंजे में पकड़ कर मारने ही वाला था कि उसके अनुरोध पर चूहा को कुछ आजाद कर दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ताली बजाएं। देखिए ताली बजाने से होता क्या है, ताली से सामने वाले का उत्साह बढ़ता है, जोश बढ़ता है, पढ़ाने वाले या सामने वाले के अंदर एक अलग उन्माद पैदा होता है। इसलिए ताली जरूर बजाना चाहिए। बुलाते हैं हम अगले बच्चे को। आजा बेटा आप। कुछ दिनों बाद से भटकते हुए शिकारियों के जाल में फंस गया। बहुत कोशिशों के पश्चात भी जाल से आजाद नहीं हो पाया और जोर से दहाड़ने लगा। दहाड़ने की आवाज सुन कर चूहा वहां पहुंच गया और अपने नुकीले दांतों से जाल को काट दिया और शेर आजाद हो गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ताली बजाइए आप लोग। देखिए यही करना है। बच्चे जल्दी में भटक जाते हैं और ध्यान जब भटका तो निश्चित रूप से गलती हो ही जाती है। गलती नहीं हो इसीलिए तो आप लोगों को हिंदी पढ़ाया जा रहा है। अक्सर देखा जाता है इंग्लिश मीडियम में, खास करके इंग्लिश मीडियम में ऐसे ही बच्चे गलतियां कर देते हैं। किस चीज की? हिंदी पढ़ने की। यही चीज सुधारना है आप लोगों का। आजा बेटा। गर्मी का दिन था और एक शेर अपनी गुफा में सो रहा था। एक चूहा उसकी नाक पर बैठ कर उछल कूद करने लगा। शेर को गुस्सा आ गया। शेर चूहे को अपने पंजे में पकड़ कर
अनुरोध पर चूहा को आजाद कर दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ताली बजाएं आप लोग इनके लिए। देखिए, कोशिश बहुत बड़ी चीज होती है। आप लगातार कोशिश करते रहेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। बुलाते हैं हम अगले बच्चे को। आजा बेटा आप। कुछ दिनों बाद शेर भटकते हुए शिकारियों के जाल में फंस गया। बहुत कोशिशों के पश्चात भी शेर जाल से आजाद नहीं हो पाया और जोर से दौड़ने लगा। दौड़ने की आवाज सुन कर चूहा वहाँ पहुँच गया और अपने नुकीले दांतों से जाल को काट दिया और शेर आजाद हो गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ताली बजाएं इनके लिए आप लोग। हाँ प्यारे बच्चों, अभी हमने बताया है कोशिश करने वाले की सदैव जीत होती है। एक ज्ञानी का पद है, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, और रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो प्यारे बच्चों, कोशिश करने वाले की ही सदैव जीत हुई है। बुलाते हैं हम अगले बच्चे को। अब बेटा आप। गर्मी का दिन था और एक शेर अपनी गुफा में सो रहा था। एक चूहा उसकी नाक पर बैठ कर उछल कूद करने लगा। शेर को गुस्सा आ गया। शेर चूहे को अपने पंजे में पकड़ कर मारने ही वाला था। उसके अनुरोध पर चूहा को आजाद कर दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ताली बजाएं आप लोग इनके लिए। देखिए, ताली बजाने से एक प्रकार का मनोरंजन भी होता है। मनोरंजन के साथ साथ हमारी योगा भी पूर्ण होती है। हमारे शरीर के समस्त भागों का, आपकी हथेलियों, चाहे वो हाथ के हो या फिर पैर के, ये जो तलवे हैं इनमें पॉइंट होते हैं, ये प्रेस होते हैं और इनसे हमारे बहुत सारे रोग दूर से ही नजदीक आ ही नहीं पाते हैं। टाटा बाय बाय करके चले जाते हैं। बुलाते हैं अगले बच्चे को। आजा बेटा आप। कुछ दिनों बाद शेर भटकते हुए शिकारियों के जाल में फंस गया। बहुत कोशिशों के पश्चात भी शेर जाल से आजाद नहीं हो पाया और शोर से दौड़ने लगा। दौड़ने की आवाज सुन कर चूहा वहाँ पहुँच गया और
अपने नुकीले दांतों से जाल को काट दिया और शेर आजाद हो गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ताली बजाएं आप लोग। प्यारे बच्चों, देखिए अभी कहीं कहीं आप लोगों से चूक हो रही है और यही चीज आप लोगों से सुधरवाना है। आप लोग गलती नहीं करें, यही हमारी कोशिश है। बुलाते हैं हम अगले बच्चे को। आजा बेटा आप। गर्मी का दिन था और एक शेर अपनी गुफा में सो रहा था। एक चूहा उसकी नाक पर बैठ कर उछल कूद करने लगा। शेर को गुस्सा आ गया। शेर चूहे को अपने पंजे में पकड़ कर मारने ही वाला था कि उसके अनुरोध पर चूहे को आजाद कर दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ताली बजाएं आप लोग इनके लिए। चलिए हम बुलाते हैं कहानी के आगे के भाग को अगले बच्चे को पढ़ाने के लिए। देखते हैं वह कैसे पढ़ाते हैं आप लोगों को। आजा बेटा आप। कुछ दिनों बाद शेर भटकते हुए शिकारियों के जाल में फंस गया। बहुत कोशिशों के पश्चात भी शेर जाल से आजाद नहीं हुआ हो पाया और जोर से गाने की आवाज सुन कर चूहा पहुंच गया और अपने नुकीले दांतों से जाल को काट दिया और शेर को आजाद हो गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ताली बजाएं आप लोग इनके लिए। प्यारे बच्चों देखिए, कभी भी घबराना नहीं चाहिए। किसी भी चीज को देख करके ऐसे घबराना नहीं चाहिए। हम अध्यापक हैं, हम इस तरह के कोई भूत नहीं हैं कि आप लोगों को डरने की जरूरत है। बिल्कुल नहीं डरिए, डरिए नहीं और निश्चिंत होकर के प्यार से देख करके मात्राओं और शब्दों को बोलेंगे तो निश्चित रूप से आप लोग बेहतर सफलता पाएंगे। शिक्षा इससे क्या मिलती है, उसके पहले हम आप लोगों को एक स्थान पर पहुंचा रहे हैं। कहानी को थोड़ा सा छोटा कर दिया गया। बताते हैं हम इसको। बताना क्या है, यहां देखें। उसके अनुरोध पर चूहे को आजाद कर दिया। चूहा क्या अनुरोध किया? कहा गलती हमसे हो गई है, आप हमें माफ कीजिए, छोटा हमें मत समझिएगा। निश्चित रूप से किसी न किसी दिन मैं आपके काम आ सकता हूं। पहले तो शेर कहा अरे तुम क्या काम आओगे, लेकिन जब उसने विशेष अनुरोध किया बात उसकी मान गया और उसे आजाद कर दिया। हुआ क्या? शिक्षा देखिए क्या मिलती है। अपने अपने स्थान पर छोटी बड़ी हर चीज मूल्यवान होती है। प्यारे बच्चों, आप लोग देखे होंगे आपके घर या फिर दर्जी के यहां सुई होती है।
भाले का भी नाम सुने होंगे। जहां भाला कार्य करता है वहां सुई कार्य नहीं कर सकती, यानी सुई के कार्य को केवल सुई ही कर सकता है और भाले के कार्य को केवल भाला ही कर सकता है। इसलिए सबका अपना अपना स्थान होता है। कहानी से यही शिक्षा मिलती है, किसी भी चीज को हमें छोटा अथवा बड़ा आंकना ये हमारी भूल है। सो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। हाँ, एक चीज और आप जरूर कहिएगा अपने मित्रों से, हमारे सर जी पढ़ाने के साथ साथ YouTube चैनल पर भी हैं, उन्हें देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।